दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इसमें हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 के हिस्ट्री पेपर मेडिवल सोसाइटीज़ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। और इस वीडियो में हम एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। तो आइए हम चलते हैं एक-एक करके जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसके ऊपर जो है चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा सकता है कि यूरोप तथा भारत में सामंतवाद की उत्पत्ति से जुड़े विभिन्न मतों को लिखिए। तो इस क्वेश्चन में जो है पहले आपको यूरोप के बारे में यूरोप का जो इतिहास लेखन स्टार्ट होता है उसके बारे में जो है लिखना है। फिर उसके बाद भारत में सामंतवाद की उत्पत्ति से जुड़े जो लेखन है उसके बारे में बताना है। भारत में सामंतवाद की उत्पत्ति से जुड़े जो इतिहासकार हैं डी.डी. कौशाम्बी, आर.एस. शर्मा, बी.डी. चट्टोपाध्याय, हरमन कुल के, इनके बारे में जो है आप थोड़ा-थोड़ा करके जो है लिख सकते हैं। अ, अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप में सामंती ढांचे की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको सामंतवाद की जो अ, विशेषता है, जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी आधारशिला है, उसके बारे में जो है आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। अगला क्वेश्चन जो है वो उसमें पूछा गया है कि 11वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में सामंतवाद के महत्वपूर्ण लक्षणों का परीक्षण कीजिए। तो बेसिकली इसमें आपको सामंतवाद का जो लास्ट फेज़ है उसकी चर्चा करनी है। और इस फेज़ में आपको जो सामंतवाद का जो डिक्लाइन हो रहा है या जो पतन होना जो है शुरू हो गया उसके बारे में लिखना है। और एक नई व्यवस्था पूंजीवाद के उदय के चरणों को भी जो है लिखना होगा। तो इस फेज़ में आपको जो शहरों का उदय है या व्यापार की जो प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो रही है धीरे-धीरे, उसके बारे में लिखना होगा। अगला जो क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि 12वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप के सामंती अर्थव्यवस्था और समाज में शहरों और व्यापार के विकास के महत्व का आकलन कीजिए। तो इससे जो पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल उससे मिलता-जुलता क्वेश्चन है ये। और इसमें 12वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान आपको यूरोप में शहरों के उदय, व्यापार के विकास के बारे में लिखना है। तो शहर और व्यापार के आने का मतलब ये है कि मुद्रा अर्थव्यवस्था दोबारा से लौट रही है। और आपको अ, इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि सामंतवाद का जो उदय होता है, वो व्यापार और शहरों के पतन के कारण होता है। इसी प्रकार से सामंतवाद का जो पतन है, माना जाता है कि वो शहरों के उदय और व्यापार के उदय के कारण होता है। तो सामंतवाद के बाद की जो अगली व्यवस्था है पूंजीवाद, उसकी विशेषताओं को जो है इसमें आपको लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है सामंती संकट से जुड़ी प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। तो बेसिकली इसमें सामंतवाद के जो समाप्ति है या सामंतवाद का जो पतन हो रहा है, उससे जुड़ा इतिहास लेखन और उससे जुड़ी जो प्रमुख विशेषताएँ हैं, उसके बारे में जो है इसमें आपको लिखना है। क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको भारत और यूरोप में सामंतवाद के पतन से जुड़े जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उसके बारे में भी जो है पूछा जा सकता है। तो आप यूरोप में सामंतवाद का पतन किस प्रकार हो रहा है और भारत में सामंतवाद का पतन किस प्रकार हो रहा है, दोनों ही मुद्दों को जो है ध्यान में रखकर इसका जो है आंसर लिखिए। ईसाई धर्म ने यूरोप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया, चर्चा कीजिए। तो बेसिकली इसमें जो ईसाई धर्म है, चर्च है, पादरी है और ईसाई धर्म की जो लचीलापन है उसको जो है आपको बताना है। और ईसाई धर्म का पूरे यूरोप में जो विस्तार होता है उसको बताना है। और इसके पीछे जो कारण दिया गया है उसको बताया गया है कि ईसाई धर्म में लचीलापन है, ये सरल है। और ये भी कहा गया है कि ईसाई धर्म का जो प्रसार-प्रसार हुआ है, वो व्यापार के कारण जो संपर्क हुआ है उसके कारण हुआ है। तो इन तमाम मुद्दों को जो है आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि अरब में इस्लाम के उदय के लिए कौन-कौन से कारक ज़िम्मेवार थे?
अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब्बासी वंश के दौरान खलीफा राज की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें अब्बासिड डायनेस्टी के दौरान जो भी राज की प्रकृति है, मतलब जो राज का स्ट्रक्चर है, उसको जो है आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, उमैयद से अब्बासी खिलाफत काल तक होने वाले प्रमुख सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक परिवर्तन क्या थे? तो उमैयद वंश से लेकर के अब्बासी काल तक जो प्रमुख सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन है, उसके विषय में जो है इस क्वेश्चन में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन चीन में सामंतवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? उसका जो है परीक्षण आपको यहाँ पे करना है। तो चीन में भी जो है सामंतवाद था, तो उसकी विशेषताओं को जो है यहाँ पे लिखना है। तो बेसिकली उसकी चीन में सामंतवाद के दौरान जो समाज है, अर्थव्यवस्था है, राजनीति है, उसके तमाम पहलुओं को जो है आप यहाँ पे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का है, और जिसमें जो शॉर्ट नोट्स के टॉपिक हैं वो हैं फ्यूडल कल्चर, सामंती संस्कृति, फ्यूडल क्राइसिस, सामंती संकट, उमैयद कैलिफेट मतलब उमैयद खिलाफत के बारे में आ सकता है, राइज एंड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का उद्भव व प्रसार। तो ये एक बड़े क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है, और एक शॉर्ट नोट्स के रूप में भी जो है इसको पूछा जा सकता है। लास्ट में है अब्बासिद रिवॉल्यूशन, अब्बासी क्रांति। तो अब्बासी वंश का आना जो है उसको एक क्रांति के रूप में जो है रेखांकित किया गया है, तो इसके ऊपर भी जो है एक क्वेश्चन आ सकता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम।